सेठ जी। ओ मायरी, देखो तो कौन आया आपसे मिलने। मनप्रीत भाई साहब। भाई गुस्सा मत करना, ये देवसू के नहीं है। आपको पता है हमारी लाडली गौरी को भी ना इन्होंने बचाया था ब्राड में। मायरी आप सुन रही है ना? हाँ मायरी, जब भी जन्म दुनिया में आऊं, बस मैं तुझे माँ कह के बुला। भावराव ने तो अपना असली रंग नहीं दिखाया ना। देवसू से सेठ जी का सफाया करने के बाद अपराध में मेरा सफाया करने तो नहीं चला वो। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू। अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश से? आवाज नीचे कर भावराव। लगता है आपको नींद आ रही। मैं इस कमरे में अकेला ही सोता हूँ, आप भी यहीं सो जाइए। हमारा देवसू अमावस की अंधेरी रात में डूबता ही जा रहा है। मुझे उस अमावस की काली रात में एक जलता हुआ दिया दिख रहा है, एक ऐसा दिया जो अपने रोशनी से पूरे देवसू को रोशन कर दे। सही कहा तुमने देवी, अब नहीं, इस बार हाथ आई हुई बाजी मैं जाने नहीं दूंगा। मुझे दवाई चाहिए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, दवाई चाहिए मुझे, छोड़ो। मुझे मेरी आपको अपने आप पे काबू करना होगा। सेठ जी, मैं ऐसे हार नहीं सकती। सेठ जी जाओ। प्रगति, ये क्या था प्रगति? मायरी ऐसे चिल्ला क्यों रही थी और ये बार बार दवाई क्यों मांग रही थी? दवाई नहीं भाभी, ड्रग्स मांग रही थी। इन्हें ड्रग्स ले लेके इतनी आदत हो गई है कि अब ये ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती। ड्रग? हाँ भाभी, ड्रग्स। इसे शहर में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इससे। बहुत बुरी चीज है ये। तो अगर ये इतनी बुरी चीज है तो वैद्य जी बार बार मायरी को दवाई क्यों दे रहे हैं? वैद्य जी ने तो सिर्फ जड़ी बूटियां दी है, ये ड्रग्स तो कोई और ही दे रहा है। कोई और? कौन? बताऊंगी भाभी, सब बताऊंगी वक्त आने पे। लेकिन अभी हमें सेठ जी को इस नशे से छुटकारा दिलाना होगा। जब भी मैं सेठ जी को ऐसी हालत में देखती हूँ ना, हिम्मत टूट जाती है। समझ नहीं आता कि कैसे खुद को और सेठ जी को ठीक करूं। प्रगति, तुझे हिम्मत दिखानी होगी, तुझे ही मायरी को रास्ता दिखाना होगा। तू ही एक ऐसी है पूरे देवसू में जिसे मायरी की असली बीमारी के बारे में पता है। तुझे उस बीमारी को जड़ से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अगर उस बीमारी का बीज किसी अपने ने ही बोया हो तो उस बीज को कैसे निकालेंगे भाभी? रफ्तार? क्या है रफ्तार? अब मुझे क्या पता, जो मैंने सुना वो मैंने कहा। रफ्तार यही कहा था उस गौरी ने। अरे मैंने तो याद रखने के लिए उसे अचार के साथ भी जोड़ दिया। अचार, रफ्तार। हाँ, गौरी के पास मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम ये पता करो कि वो चारों अमरार से निकले कैसे। लेकिन तुम हो कि ये रफ्तार रफ्तार का अचार लगा के रखा तुमने। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। उसने यही शब्द कहा था तो मैं क्या करूं? रफ्तार यही कहा था उसने। रिपोर्टर नहीं कहा कि रिपोर्टर। अब उसे पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, पत्रकार, पत्रकार कहा था उसने, यही कहा था उसने। अरे वाह, ये भी अच्छा है। पत्रकार अचार के साथ जुड़ता है। अचार पत्रकार, अचार पत्रकार। क्या कहा? पत्रकार? हाँ, पत्रकार रफ्तार नहीं होता है देवी, रिपोर्टर होता है। हाँ, वही। इसको हमारे मामले में उलझने की क्या जरूरत है? आखिर है कौन वो? दवाई ला।
मुझे दवाई ला दो देवी, दवाई चाहिए। लगता है मुझे डॉक्टर साहब को एक बार यहाँ बुलाना ही होगा। दवाई दे दो मुझे, दवाई दे दो, दवाई, मुझे दवाई दे दो। सेठ जी बनूंगी मैं। अरे शर्म करो देवी, ये क्या बचपना लगा के रखा है। सेठ जी की दवाई पीने का समय हो गया है और तुम यहाँ पे खाना ठूस रही हो। वही तो जा ही रही थी मैं, पता है धूप में जाना पड़ता है, वहां ताकत तो लगती है ना। हाँ लेकिन आपको क्या चिंता ही नहीं है मेरी। ये क्या अनर्थ हो रहा है टुक्कू जी? बिना सेठ जी के दरबार क्यों बुलाया गया आज? भगवान जाने, आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे देवसू में। क्या भैरव सेठ जी की गद्दी पे बैठने वाला है? मैंने कहा था ना कि ये जरूर गद्दी पे बैठेगा। शांत खड़े रहो और देखो होता क्या। आदरणीय देवसुवासियों, आज सेठ जी की अनुपस्थिति में मुझे यानी कि बाहुराव सर देशमुख को इस गद्दी पे बैठना चाहिए। और सेठ जी, क्या उन्हें पता है कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो देवसू में? बस, मुझे और भी बहुत काम है। अरे कौन है? किसने दरवाजा बंद किया? लेकिन हम उसे ज्यादा देर बंद नहीं रखेंगे। क्या बात है? हाँ, तुम्हें बड़ी दया आ रही है। मुझे परेशान मत करो। अजय, क्या तुम अंदर हो? अरे खोलो भाई, खोलो। तुमने मेरी जान बचा ली। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं बेटा, ये लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। हमारे राठौर परिवार की रीत है कि हमारे घर में होने वाली बहू शादी में यही जोड़ा पहनती। मैंने भी अपनी शादी में यही जोड़ा पहना और अब तुम अपनी शादी में इसे पहनकर हमारे खानदान को आगे बढ़ाओगी। जब मैं 10 साल की थी तब पापा ने मेरे लिए एक लहंगा लिया था। वो चाहते थे कि वो लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं। पहले मैंने पूजा के लिए मना और अब मैं लहंगे के लिए मना कर। बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ ये बात है कि तुम कल जो कुछ भी कर रही थी उससे ये पता लग रहा कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार?
का चैलेंज देती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम ये चैलेंज हार गए तो तुम कबूल करोगे कि यू आर इन लव विद मी। एक साल के बाद जब तू नरेन बाबू की जिंदगी में लौटेगी ना, तो छत पर खड़ा होकर चांदी की थाल बजाऊंगा। बस फिक्र है तो नरेन बाबू की मामा, हमने तो उनकी हर आस ही मार डाली। पता नहीं अब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी निशान तक मिटा दूंगा मैं, इस घर से, इस कमरे से, इस दिल से। आप तो लकी चाम निकली मेरी। आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी आए। पर मुझे पक्का यकीन है कि उसकी लाइफ में कोई तो प्रिंस चार्मिंग आएगा। बस इसी तरह जानवी की खुशियों के बारे में सोचते रहो, ये जाने बिना कि तुम उसकी नहीं, मेरी खुशियां मुझे वापस लौटा रहे हो।